न्यूजीलैंड जा रही थी 400 पार, फिर इन चार भारतीयों ने किया चमत्कार। साल 2026 के पहले ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया का जोरदार पलटवार। जी हां, न्यूजीलैंड के साथ 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज का पहला मुकाबला बड़ौदा में हुआ, जहां पर भारत ने पहले टॉस जीता। जी हां, शुभमन गिल ने ओडीआई कप्तान के रूप में अपना पहला टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। कुल मिलाकर के पहले बल्लेबाजी के लिए आई न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बड़ी धमाकेदार हुई, इतनी धमाकेदार की प्रेडिक्टेड स्कोर एक समय 400 की पार जा रहा था। और जिस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट उनके नहीं गिर रहे थे, ऐसा लग भी रहा था 350 से 400 के बीच का स्कोर तो बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड की टीम बना लेगी। लेकिन फिर अचानक से भारतीय गेंदबाज करते हैं पलटवार और 400 तो छोड़िए, 350 छोड़िए, अरे 325 भी छोड़िए, 300 भी रन बनाने न्यूजीलैंड को बहुत मुश्किल पड़ गए। और आखिरकार इस मुकाबले में भारतीयों ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से दबाव में ला दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय 117 रन हो चुका था 21.3 ओवर में, और कोई विकेट नहीं गिरा था। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने दमदार शुरुआत न्यूजीलैंड को दिलवाई। न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज हेनरी निकोल्स और डेवन कॉनवे ने शानदार अड़सठ की पारियां खेली और शतकीय साझेदारी ओपनिंग में ही करके न्यूजीलैंड को एक ठोस शुरुआत दिलाई। लगभग 6 रन प्रति ओवर के साथ इन्होंने ओपनिंग साझेदारी की और 400 के पार का प्रेडिक्टेड स्कोर यहां पर नजर आने लगा। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने जोरदार पलटवार किया। हर्षित राणा ने यहां न्यूजीलैंड को बैक टू बैक लगातार 2 ओवर में 2 झटके दिए। न्यूजीलैंड का पहला विकेट हर्षित राणा ने केएल राहुल के हाथों लपकवा करके लिया। 117 रन पर न्यूजीलैंड के हेनरी निकोल्स आउट हुए। 126 रनों पर हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। न्यूजीलैंड के ओपनर हेनरी निकोल्स ने 69 गेंदों में जहां 62 रन बनाए 8 चौकों की मदद से, वहीं डेवन कॉनवे ने 67 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली 6 चौके और 1 छक्के की मदद से। इसके बाद बिलियन कुछ खास नहीं कर सके और 16 गेंदों में 12 रन बना करके आउट हो गए। न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट 146 रनों के स्कोर पर गिरा। इसके बाद 170 रनों पर न्यूजीलैंड का चौथा विकेट गिरा। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने मिचेल हे के साथ मिलकर के एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और ऐसा लगा कि शायद यहां से भी न्यूजीलैंड 350 के स्कोर तक पहुंच सकता है। लेकिन मिचेल हे 13 गेंदों में 18 रन बना करके आउट हो गए और इस तरह से न्यूजीलैंड का 5वां विकेट 198 रनों पर गिर गया। यानी कि देखा जाए तो यहां पर जहां 117 रनों पर न्यूजीलैंड का कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन 198 रनों पर न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट हो गया। यानी कि लगभग 80 रनों पर न्यूजीलैंड ने अपने टॉप ऑर्डर के 5 विकेट गंवा दिए और यहीं से 400 के पार जाती नजर आ रही न्यूजीलैंड की टीम अचानक से ही दबाव में आ गई। यहां भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त पलटवार किया, यहां कमबैक किया और न्यूजीलैंड को दबाव में लाने में सफल रहे। हालांकि एक तरफ से डेरिल मिचेल लगातार टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाते रहे, उन्होंने तेज तर्रार पारी खेली और न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी न्यूजीलैंड को इतने बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा सके जिसे टीम इंडिया भेद ना सके। कुल मिलाकर के न्यूजीलैंड ने जुटाए 300 रन और टीम इंडिया ने 49 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 300 से ज्यादा रनों का यह टारगेट अचीव करके 4 विकेट की शानदार जीत पहले ओडीआई मुकाबले में हासिल कर ली और 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो टीम इंडिया के गेंदबाजों के इस जोरदार कमबैक प्रदर्शन पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।